नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में संक्रांति त्योहार का जोश व खरोश के साथ एहतमाम, लेकिन पतंगबाजी में आई कमी। निजामाबाद एमएलए बी काला गणेश गुप्ता का तारीखी कदम, शहर की तरक्की के लिए बीजेपी कॉर्पोरेटर्स के साथ इजलास अमल मिलाते हुए किया तबादले ख्याल। सियासी जमात से पहले शहर की तरक्की के लिए काम करने का दिया पैगाम। माकलूर में चीते की मौजूदगी की तस्दीक, ओहदेदारों ने की हिदायत जारी। डिशपल्ली में तकरीबन 2000 मुर्गे फौजशुदा मुर्गियों में बर्ड फ्लू की अलामतें नहीं, मजीद तस्दीक के लिए नमूने किए रवाना, ओहदेदारों का बयान। नौ मुंतखबा सदर हज सोसाइटी निजामाबाद मौलाना इस्माइल आरजी के नौजवानों की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। रुख करें तफसील की जानिब। अवाम को सहूलियात फ्राहम करना ही हमारा अव्वलिन मकसद। सियासी बिला लिहाज जमात मुतहद होकर अवाम की फलाह के लिए काम करने की रुकन असम्बली बी काला ने बीजेपी कॉर्पोरेटर को दी हिदायत। इजलास मुनाकिद करते हुए क्या मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल, निजामाबाद की तरक्की की जानिब अहम कदम। निजामाबाद रुकन असम्बली बी काला गणेश गुप्ता के कैंप ऑफिस पर बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कॉर्पोरेटर्स ने मुलाकात करते हुए अपने डिवीजन में मौजूद मसाइल से वाकिफियत करवाने पर अर्बन रुकन असम्बली बी काला गणेश गुप्ता ने दिलचस्पी लेते हुए मसाइल को फिलफूर हल करने के लिए तयक्कुन देते हुए कहा कि शहर की तरक्की के लिए तमाम मुतहद होकर पार्टी की बिना पर मुख्तलिफ डिवीजन से लायक मसाइल को हल करने के लिए अवाम के पास जाकर मसाइल से वाकिफियत हासिल करके हल करने का इज़हार किया। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि आने वाले अय्याम में निजामाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए अपनी तमाम तरीन ताकत झोंक कर शहर निजामाबाद को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नीतू किरण और बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। తీర్పుకు కట్టుబడి వారి గౌరవం ప్రకారం మేము నడుచుకోవాలి, మేమందరం కలిసి పనిచేయాలి, ఒక సోదరి సోదరులాగా కుటుంబ సభ్యులాగా పనిచేయాలనే నిర్ణయానికి మేము వచ్చి మేము ఇప్పుడే ఈ మీటింగ్ ముగిసింది। మరి దీంట్లో గౌరవ మేయర్ గారు, మరి బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్ శ్రవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా నేలం రాజు గారు, వీరందరూ వచ్చిండ్రు। తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా మేము సమస్యలు అధికారుల దృష్టికి తీసుకొని పోతాం, అధికారులతో కూడా సమావేశమవుతాం। మళ్ళీ అధికారులు కార్పొరేటర్స్ మేము సమావేశమై ప్రజల యొక్క సమస్యలని మేము ఖచ్చితంగా తీరుస్తామని చెప్పేసి నేను మాటిస్తూ జై హింద్ జై తెలంగాణ। हज सोसाइटी निजामाबाद के मुंतखब सदर मौलाना इस्माइल आरफी की नौजवान मोहल्ला फुलांग की जानिब से आज तहनीत। वसीम अहमद खान काजिन हज सोसाइटी दफ्तर हज सोसाइटी वाक़ई तबारक स्कूल में एक तहनीती तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें नौजवान मोहल्ला फुलांग की जानिब से मौलाना इस्माइल आरफी की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, जनरल सेक्रेटरी
जमीयतुल उलमा ने कहा कि आज अगरचे आज़मीन आज अपने दिलों में बैतुल्लाह के दीदार की एक तमन्ना और तड़प लिए हुए हैं और अज़्म करके अपना फॉर्म दाखिल किया है, लेकिन हालात की संगीनी अभी संभालने नहीं दे रही है। इंशाअल्लाह करीब हालात साजगार होंगे और फिर से आज़मीन हज की इस मुबारक खिदमत का आगाज होगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 माह कबल मोती मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना इस्माइल आरफी को सदारत के लिए मुंतखब किया गया था। इसके बाद से ताहुनूस इनके लिए शहर व अतराफ व अकनाफ व दीगर रियासतों से इनके चाहने वालों की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। हर एक ने खुशी का इजहार करते हुए इस हुस्न इंतखाब को बेहतर करार दिया और हर एतबार से मौलाना का साथ देते हुए हज सोसाइटी की खिदमत का अज़्म किया। मौलाना मुख्तार मजहरी इमाम व खतीब मदीना मस्जिद ने कहा कि ये इंतखाब हमारे लिए भी और शहरियान निज़ामाबाद के लिए एक नेक फाल है। हम अपनी तंजीम व वफाकुल उलमा की जानिब से आपको मुबारकबाद देते हुए आपका साथ देने का यकीन दहानी कराते हैं। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह इमाम व खतीब मक्का मस्जिद ने फरमाई। आप ही की दुआ पर इख्तिताम अमल में आया। हाफिज अब्दुल मोइज मस्जिद इस्लामिया ने तिलावत कुरान पाक से की। मोहम्मद नसीरुद्दीन मुतमद हज सोसाइटी मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, हाफिज अब्दुल वली मौलवी अब्दुल्ला, मोहम्मद इमरान शरीफ इनायत अली अफरोज के अलावा नौजवान मोहल्ला फुलांग जनाब फसीउद्दीन, जनाब अजीजुल्लाह, जनाब उस्मान, जनाब खालिद, जनाब अबीदुल्ला, जनाब नईम, जनाब अजीम व दीगर अफराद ने शिरकत करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निज़ामाबाद रुकन असम्बली ने CSI कॉलेज के साथ तालिबात की जानिब से मुनक्किद करदा खेलों के मुकाबले में कामयाब तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में लाई। निज़ामाबाद रुकन असम्बली पी काला गणेश गुप्ता ने आज कंटेश्वर पर वाक़ई CSI कॉलेज में 1991 ता 92 SSC बैच की निगरानी में मुनक्किद करदा आंचल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के इख्तिताम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खेल मुकाबले में कामयाब करार दिए गए तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिका तालिबात की जानिब से अपने साथी आंचल की याद में शानदार प्रोग्राम मुनक्किद करके मुख्तलिफ खेलों का मुकाबले का इनेकाद अमल में लाना काफी खुशैन बात होने का इजहार किया। అదే విధంగా పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తా ఉన్నా। और महाराष्ट्र से जो लोग आए, नांदेड़ से, मैं जानता हूँ आप लोग, मैं जो क्या बात कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आए होंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इतना दूर से आए, आपको मैं कंग्रेचुलेशन, मैं बधाई दे रहा हूँ। और जो ఖమ్మం వాళ్ళు వచ్చారో వాళ్ళకు కూడా రన్నర్స్గా నిలిచినందుకు మీ అందరు కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తా ఉన్నా। और ऐसा ही आगे हर साल डेफिनेटली निज़ामाबाद के हमारे लोग इनवाइट करेंगे, आपको फिर से बुलाएंगे और जीतने की कोशिश ज़रूर आप करना, क्योंकि ये गेम है, कोई भी जीत सकता है, कभी भी जीत सकता है। और फुटबॉल के अलावा कुछ और भी हमारे ऑर्गेनाइजर प्लान करेंगे। निज़ामाबाद में नीतू किरण शेखर के हाथों SC/ST टीचर्स एसोसिएशन सालाना कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। निज़ामाबाद में नीतू किरण शेखर के मेर कैंप में SC/ST टीचर्स एसोसिएशन मेंबरान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए सालाना की मुबारकबाद पेश की और इनके हाथों सालाना कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मेयर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जारी साल कोरोना वायरस के सबब ऑनलाइन तरीक़ेकार से जारी तालीम को तमाम तुलबा व तालिबात को पहुँचाते हुए कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में संगम के रियासती जनरल सेक्रेटरी यानम विजय कुमार, जिला सदर सुधाकर, जनरल सेक्रेटरी बंटू भूजन्ना, साइलू गंगाधर पेदन्ना व दीगर ने शिरकत की। हज व उम्रे के लिए इम्कानात रोशन, एयरपोर्ट्स खोल देने का फैसला। सऊदी अरब ने 31 मार्च 2021 से सल्तनत के तमाम एयरपोर्ट्स खोलने का फैसला किया है और सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा मुल्कों के सिवा दीगर ममालिक को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त होगी,
जिन मुल्कों में कोरोना वायरस का फैलाव होगा, इनके शहरियों के केस की जांच पड़ताल होगी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इन मुल्कों के मुसाफिरों के लिए कोरोना वायरस SOPs पर मुकम्मल अमल लाजमी होगा। सऊदी हुकूमत की कायम कमेटी इन मुमालिक के मुसाफिरों के केसों की जांच के बाद फैसला करने की पाबंद होगी। सऊदी हुकूमत के इस फैसले के बाद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज व उम्रे के इम्कानात रोशन हो गए। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की इब्तिदा के बाद कई माह सऊदी अरब ने उम्रे को मुअत्तिल रखा, हत्ता के हज 2020 महदूद आज़मीन के साथ किया गया। इस तनाज़ुर में ये खबर खुशाइंद है। निज़ामाबाद में तकरीबन 2000 मुर्गियां फौत। तेलंगाना के जिला निज़ामाबाद में तकरीबन 2000 मुर्गियां फौत हो गई। ये वाकया जिले के यानमपल्ली में पेश आया। पोल्ट्री फार्म के मालिक रामचंद्र गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से इसके पोल्ट्री फार्म में 1-2 मुर्गियां फौत हो रही थी, ताहम आज एक साथ तकरीबन 2000 मुर्गियां फौत हो गई। इसने बर्ड फ्लू का शुबा करते हुए महकमा अफजाइश मवेशियों के ओहदेदारों को इतला दी, जिसके बाद ये ओहदेदार पोल्ट्री फार्म पहुंचे और मुर्दा मुर्गियों के नमूने हासिल करते हुए इनको मुआयने के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। इसी दौरान करीबी जंगलाती इलाके में इन मुर्गियों को दफन कर दिया गया। अचानक मुर्गियां फौत होने पर मुकामी अवाम में तशवीश फैल गई, क्योंकि मुल्क की 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो चुकी है। కోళ్లు చనిపోతున్నాయనే విషయం తెలిసిన తర్వాత జిల్లా పశు వైద్యాధికారిగా నేను, మా లాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారు, స్థానిక పశు వైద్యులు అందరం వచ్చి తనిఖీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాథమికంగా అంచనాల ప్రకారం మాకు మరి బర్డ్ ఫ్లూ లక్షణాలు కనిపించలేదు బయట నుంచి. ఆర్డీ లేదా టాక్సిసిటీ వలన చనిపోయినాయని మేము అనుకుంటున్నాము. బట్ ఏది ఏమైనా మేము సేకరించిన రక్తపు నమూనాలు फौज में भर्ती के लिए 5 मार्च से रैली। फौजी में भर्ती के सिलसिले में रियासती तेलंगाना में 5 मार्च से रैली का आगाज किया जाएगा और इस भर्ती में हिस्सा लेने के लिए लाजमी है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 जनवरी ता 17 फरवरी के दौरान ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करें। 5 मार्च से 24 मार्च के दौरान भर्ती के लिए तेलंगाना स्पोर्ट्स स्कूल हकीमपेट में रैली मुनक्किद की जाएगी और ऑनलाइन दरख्वास्त के अतकाल की सूरत में दाखिला कार्ड जारी किया जाएगा। तेलंगाना के अजला के नौजवानों के लिए होने वाली भर्ती मुहिम के सिलसिले में तफसीलात के उसूल के लिए वेबसाइट पर मालूमात हासिल कर सकती है और इसी वेबसाइट पर दरख्वास्त भी दाखिल की जा सकती है। SSC और इंटर इम्तिहानात को मज़ीद आसान बनाने के इक़दाम। जून या जुलाई के वस्त में इम्तिहानात के इनेकाद की तजवीज़। रियासती हुकूमत के महकमा तालीम और शोबा इम्तिहानात की जानिब से SSC और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को मज़ीद आसान बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से डायरेक्टोरेट इम्तिहानात को इस बात की हिदायत जारी की गई है कि वे इम्तिहानात को आसान बनाएं, क्योंकि जारिया तालीमी साल के दौरान सिर्फ 80 यौम काम के दिन की हैसियत से शुमार किए जाने वाले हैं और हुकूमत की जानिब से 9वीं जमात से ऊपर तमाम जमातों के इम्तिहानात के इनेकाद का फैसला किया गया है। बताया जाता है कि जारिया तालीमी साल के दौरान 30% निसाब में तखफीफ का फैसला किया गया है और इस तखफीफ को नज़र में रखते हुए 70% निसाब में ही इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में गौर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 70% निसाब का जो इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा, इसके लिए वक्त भी कम दिया जाएगा और SSC इम्तिहान जो कि 2.5 घंटे का हुआ करता था, अब वो सिर्फ 1.5 घंटे का रहेगा और मुमकिना हद इसमें मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करने होंगे। तालीमी साल 2020-21 के दौरान निसाब में तखफीफ और कारकर्द अय्याम की फहरिस्त के एतबार से इम्तिहानात के इनेकाद की जो मनसूबा बंदी की जा रही है, इसके मुताबिक शहर हैदराबाद के अलावा रियासती तेलंगाना के तमाम अजला में इम्तिहानी मराकिज़ की तादाद में भी इजाफे का मनसूबा तैयार किया जाने का इम्कान है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत के सिलसिले में कहा जा रहा है कि जारिया साल SSC और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में तुलबा को काफ़ी आसानी होगी और तुलबा इम्तिहानात में आसानी से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ऑनलाइन तालीम और 1 फरवरी से बाज़ाब्ता क्लासेस के आगाज़ के बावजूद
हुकूमत को माह अप्रैल के अख्तिताम तक इम्तिहानात के इनेकाद को यकीनी बनाना होगा। इसीलिए रियासती हुकूमत को पेश की गई तजावीज़ में कहा गया है कि इम्तिहानात माह मार्च या अप्रैल के बजाय जून या जुलाई के वस्त में मुनक्किद करने के इक़दाम किए जाएं। लेकिन ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इम्तिहानात के शेड्यूल में कोई बड़ी तब्दीली के इम्कानात नहीं है, क्योंकि अगर इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील किया जाता है और इम्तिहानात के इनेकाद में ताख़ीर होती है तो ऐसी सूरत में आइंदा तालीमी साल के आगाज़ में भी ताख़ीर के इम्कानात होंगे। इसीलिए हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई फैसला किए जाने के आसार नहीं है जो कि आइंदा तालीमी साल के आगाज़ या कौमी सतह पर मुनक़िद होने वाले मसाबिक़ती और अहलियती इम्तिहानात पर असरअंदाज हो। जिला निज़ामाबाद के संजीविया कॉलोनी में BJYM कायदीन की निगरानी में संक्रांति त्यौहार तकरीब मुनक़िद करने पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बीजेपी के रियासती के निगरानकार धनपाल सूर्य नारायण की शिरकत। जिला निज़ामाबाद के संजीविया कॉलोनी में BJYM कायदीन विजय कृष्णा की निगरानी में संक्रांति त्यौहार की मुनक़िद करने पर बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बीजेपी के रियासती सतह के निगरानकार धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत करके ज़िला निज़ामाबाद के अहलिया ने अवाम को संक्रांति त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र किसानों की खेत खलियान फसल के साथ हमें ख़वातीन व लड़कियों की जानिब से घर के आंगन में सामने मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत रंगोलियाँ बनाने के बाद खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर इंडेला लक्ष्मी नारायण, पंचारेड्डी, सुधीर, राकेश व दीगर ने शिरकत की। ఇందూరు జిల్లా నగర ప్రజలందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుండి శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, కార్పొరేట్ సోదరీమణులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా ఈ శుభ సందర్భంగా సంక్రాంతి అంటేనే అతిపెద్ద పండుగ. రైతులు తన పండించిన పంటని చేతికొచ్చి కుటుంబ సమేతంగా బంధుమిత్రులతో ఒక పెద్ద ఎత్తున సుఖ సంతోషాలతోటి సంతోషంగా జరుపుకునే ఈ పండుగ ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదంతో మన అందరి కుటుంబంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అష్టైశ్వర్యాలతోటి తులతూగాలని। अच्छे मुआशरे के लिए महकमा पुलिस का एक और कदम। बांसवाड़ा CI कृष्णा गौड़ की क़ियादत में मुजरिमीन के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद और भी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए की गई नसीहत। बांसवाड़ा के सर्किल इंस्पेक्टर रामाकृष्ण गौड़ ने पुलिस स्टेशन के अहाते में पुराने मुजरिमों को इकट्ठा करके कहा, चोरी ना करके सही तरीके से मेहनत करते हुए अपने अफराद खानदान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने की हिदायत दी। अगर इसके बरखिलाफ कोई गैर ज़रूरी हरकत या सरक़े की वारदात अंजाम देने पर इस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में SIP बशीर अहमद, ASI प्रशांत रेड्डी, पुलिस मुलाजमिन व दीगर ने शिरकत की। सरकारी स्कूल में सफाई अमले की कमी संगीन मसला, तुलबा को सेहतमंद माहौल फराहम करना दुश्वार। तेलंगाना हुकूमत ने 1 फरवरी से 9वीं जमात से तालीमी इदारों के आगाज का फैसला किया है। वज़ीर आला KCR ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 25 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारों में सेहत व सफाई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं, ताकि किसी भी खतरे के बगैर क्लासेस का बाकायदा आगाज किया जा सके। सरकारी स्कूल्स के हेडमास्टर्स और टीचर्स हुकूमत की अहकामात पर अमल आवारी के बारे में उलझन का शिकार है, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में सफाई अमले की कमी है। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने क्लासेस को रोजाना सैनिटाइजर करने की हिदायत दी है, लेकिन सरकारी स्कूल्स में दरकार स्टाफ की कमी के सबब ये काम मुमकिन दिखाई नहीं देता। स्कूल के जिम्मेदार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सैनिटाइजर करने के लिए आर्जी स्टाफ फ्राहम करें। हर साल रियासत के तमाम सरकारी स्कूल्स में सफाई अमले की खिदमत हासिल करने के लिए 63 करोड़ मंजूर किए जाते हैं। जारी साल ये बजट जारी नहीं किया गया। असातिज़ा का कहना है कि अगर जिला कलेक्टर या अवामी नुमाइंदों की जानिब से स्कूल की सफाई का आर्जी तौर पर इंतजाम किया जाए, फिर भी मुस्तकिल स्टाफ की कमी के सबब दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल्स में वॉशरूम्स को रोजाना कम अज कम 3 मरतबा सफाई की हिदायत दी गई है। असातिज़ा को अंदेशा है कि स्टाफ की कमी के सबब तुलबा को सेहतमंद माहौल फराहम करना दुश्वार हो जाएगा।
हेडमास्टर और टीचर्स को अपने खर्च से सफाई अमले का तकर्रुर करना पड़ सकता है। सरकारी स्कूल्स की सूरत हाल पहली खराब है और मौजूदा कोरोना वबा के दरमियान सेहत व सफाई के बगैर तुलबा को क्लासेस के लिए स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद में 19 स्टाफ की मखलूबा जायदादें मौजूद। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद, जिसका 2008 के दौरान डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल पर साबिका मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत में क़याम अमल में आया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम ने जुमला 144 स्टाफ माए तदरीस अफराद के लिए मुख्तस करने की अहकामात इजरा किए, जिनमें से अब तक सिर्फ 75 स्टाफ माए तदरीस के तकर्रुरात हुए, जबकि 19 मखलूबा जायदादों पर अदम तकर्रुर के बायस मुतल्लिक़ा हुक्काम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी में स्टाफ माए तदरीस अफराद के तकर्रुरात का तनासुब 47.91% पर मुश्तमिल है। जिला निजामाबाद के कंटेश्वर पर वाक़ई CSI ग्राउंड में साबिका तालिबात की निगरानी में साथी आंचल की याद को मद्देनजर मुनक़िद करदा फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे मरहलावार प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर काकतिया तालीमी इदारे के चेयरमैन ने की शिरकत। जिला निजामाबाद के कंटेश्वर पर वाक़ई CSI हाई स्कूल में साबिका तालिबात की निगरानी में साथी आंचल की याद को मद्देनजर रखते हुए मुनक़िद करदा फुटबॉल टूर्नी के दूसरे मरहलेवार प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर काकतिया तालीमी इदारे के चेयरमैन CH रजनीकांत ने शिरकत करते हुए कहा कि जारी साल कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी आला पैमाने पर फुटबॉल टूर्नी का इनेकाद अमल में लाना काफ़ी खुशैन बात कहते हुए कहा कि तमाम साबिका तालिबात एक जगह पर इकट्ठा होकर अहम तरीन प्रोग्राम्स को रोबे अमल में लाना मुआशरे के लिए एक मिसाली करार दिया। इन्होंने कहा कि मजीद प्रोग्राम्स को तरबियत देने की जरूरत है जो मुआशरे के लिए हकीकत पसंदाना हो, जिससे तमाम समाज में अमन व इत्तेहाद व एकजहती कायम होने का इंकशाफ किया। ఈ సెలవు రోజుల్లో ఆషల్ మెమోరియల్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఫిజికల్ డైరెక్టర్లకి 91-92 CSI హై స్కూల్ బ్యాచ్ వారికి మన నెల్సన్ గారికి నిర్వహిస్తున్నటువంటి మన ఫిజికల్ డైరెక్టర్లకు కోచ్లకు మన అందరికి కూడా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అందరికి కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూ डिशपल्ली में 2000 मुर्गियां फौत, ओहदेदारों ने मजीद जांच के लिए नमूनों को किया हैदराबाद को रवाना। बर्ड फ्लू की अलामत न होने का ओहदेदारों ने खदशे का किया इजहार, जांच के बाद ही सामने आएंगे नताइज। जिला निजामाबाद के डिशपल्ली मंडल यानमपल्ली तांडे के वीरका भवानी पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 1000 मुर्गियां फौत होने के बाद बरोज़ी जुमेरात भी 500 से ज्यादा मुर्गियां फौत होने पर पोल्ट्री मालिकीन ने JCB की मदद से मौजूदा जंगलात के अहाते में फौतशुदा मुर्गियों की तदफीन अमल में लाई। इस मौके पर एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर डॉक्टर भरत किरण वेश पांडे AD लैब मंडल के मवेशी ओहदेदार से अपने ओहदेदारान के हमरा पोल्ट्री फार्म पहुंचकर मालिकीन से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि मुर्गियों के वैक्सीन और दाने की फराहमी की तफसीलात हासिल की। जॉइंट डायरेक्टर भरत की हिदायत के मुताबिक जिम्मेदार ओहदेदारान ने जिंदा मुर्गियों से खून का मुआयना हासिल किया और फौतशुदा मुर्गियों की नाश को हैदराबाद के लैब में मुंतकिल करते हुए मुआयना करने के लिए बर्ड फ्लू की अलामत न होने के लिए कहते हुए कहा कि मुआयने के बाद ही फौत होने का नतीजा मालूम होने का इंकशाफ किया। तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज साबिका MLA एंडला लक्ष्मी नारायणा व डिप्टी मेयर इदरीस खान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। आज निजामाबाद के नागाराम स्टेडियम में साबिका क्रिकेटर तोमू श्रीनिवास राव की याद में 14 था 20 जनवरी तक क्रिकेट टूर्नामेंट तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिका BJP MLA एंडला लक्ष्मी नारायणा व मजलिसी डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस शकील फाजिल ने शिरकत करते हुए टूर्नामेंट का आगाज किया और तमाम हिस्सा लेने वाले टीम्स की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर रफत खान, एजाज हुसैन, मुस्तहसिन, शहबाज, अरशद पाशा व दीगर ने शिरकत की। క్రికెట్ కి ఏదైతే రూరల్ క్రికెటర్స్ కి ఏదైతే అన్యాయం జరుగుతుందో వన్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ ఈయన అధ్యక్షులు మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే ఒకసారి కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఆడాను. కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వీ వర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ పర్టికులర్ ఆ టీంలో వీ వర్ అబౌట్ 4 to 5 ఫ్రమ్ నిజామాబాద్. పర్టికులర్లీ ఆడేటప్పుడు
ఎంత హేళన చేసేదంటే పక్కకు కూర్చోండి. అండ్ వెన్ వీఆర్ ఈవెన్ ద లాస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ యూస్ టు ప్లే స్ట్రైట్ బ్యాట్. कहाँ खेतों में सीखे क्या बोल. And I was a pace bowler and I had a good pace then. माकलूर मंडल मादापुर में चीते की मौजूदगी की तस्दीक अवाम बहुतात रहे, ओहदेदारों ने की हिदायत जारी। निजामाबाद के रूरल इलाके के पुलिस एसआई राजा रेड्डी की जानिब से महकमा जंगलात के ओहदेदारों को इतला देते हुए माकलूर में चीते की गश्त से वाकिफ करवाया गया, जिस पर महकमा जंगलाती डिप्टी रेंज ऑफिसर ने माकलूर जंगलात का जायजा लिया और जंगल में एक पहाड़ पर चीता दिखाई दिया, जिस पर ओहदेदारों ने अवाम को बहुतात रहने की हिदायत दी। आईएमए और तनिष्क की निगरानी में मुनाकिद करदा संक्रांति तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण ने शिरकत करके पतंग लहराई। निजामाबाद में नीतू किरण शेखर ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और तनिष्क की निगरानी में मुनाकिद करदा संक्रांति तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि जारी साल कोरोना वायरस के मुश्किल तरीन हालात में भी एमएलए के ओहदेदार आईएमए के ओहदेदारान की जानिब से अपनी जान की परवाह न करते हुए तिबी खिदमात अंजाम देने को काबिल तरीन कारनामा होने का इजहार करते हुए कहा कि कोविड-19 के ताल्लुक से अवाम को शौरबेदार करने के लिए पम्पलेट की तकसीम अमल में लाकर काबिल सताइश करार दिया और इस प्रोग्राम में तिब्बी अमले के साथ मेयर निजामाबाद नीतू किरण शेखर को भरपूर तहनीत पेश की गई। ప్రతి ఒక్కటి చేసుకుంటూనే ఉంటాం, ఏడాది పొడవునా మనకు పండుగలు వస్తూనే ఉంటాయి. కాకపోతే సంక్రాంతి పండుగ అనేది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక దివాళీ దసరా తీసుకుంటే అది దేవుళ్ళకు సంబంధించి భజనలు పాటలు ఆటలు అంతవరకే ఉంటుంది, ఎవరిళ్ళల్లో వాళ్ళు లేదంటే ఏమన్నా మండపాలేసిన దగ్గర. కానీ సంక్రాంతి ఎలా అంటే సమాజానికి దగ్గరగా ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధంతో మనం ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకొని పోయే పండగ ఇది సంక్రాంతి పండుగ. ఇందులో ఊపు జోషు బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి నైపుణ్యాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చే పండుగ మన సంక్రాంతి పండుగ. ప్రతి దాంట్లో కాంపిటీషన్లు ఒకరికి పోటీ పడి మేము చేయాలి అని ఒక ఆతృత అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా. आर्मूर एसएचओ की ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया जिम्मेदारों की जानिब से तहनीती तकरीब का एहतमाम। आर्मूर एसएचओ जो 4 दिन कबल अपने ओहदे का जायजा हासिल किया, इसी तरह ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने एसएचओ आर्मूर से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल आर्मूर के सदर अब्दुल माजिद, नायब सदर अब्दुल हफीज, मुस्तफ़ा खान, सेक्रेटरी शेखर के अलावा सैयद अवेस, राजू और दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में संक्रांति त्योहार का जोश व खरोश के साथ एहतमाम, लेकिन पतंगबाजी में आई कमी। निजामाबाद एमएलए बी काला कनिष्क गुप्ता का तारीखी कदम, शहर की तरक्की के लिए बीजेपी कॉर्पोरेटर्स के साथ इजलास अमल में लाते हुए किया तबादले ख्याल, सियासी जमात से पहले शहर की तरक्की के लिए काम करने का दिया पैगाम। माकलूर में चीते की मौजूदगी की तस्दीक, ओहदेदारों ने की हिदायत जारी। डिशपल्ली में तकरीबन 2000 मुर्गे फौजशुदा मुर्गियों में बर्ड फ्लू की अलामतें नहीं, मजीद तस्दीक के लिए नमूने किए रवाना, ओहदेदारों का बयान। नौ मुंतखबा सदर हज सोसाइटी निजामाबाद मौलाना इस्माइल आरजी के नौजवानों की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।